कि राशन की दुकान के ताल्लुक से एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2023 तक की जो राशन हर किसी को फ्री में मुफ्त में दिए जाएंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि फ्री में ना लेते हुए कुछ दुकानदार जो है तो 2-3 महीने का स्टॉक रखे हुआ, ऐसा आरोप है पब्लिक में कि 2-3 महीने तक कि हमको अनाज नहीं मिल रहा है, ना उसका कुछ मिल नहीं रहा। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? इसके ताल्लुक से क्लियर यही मजलिस की तरफ से ये मैसेज है, ये पैगाम है कि राशन की दुकान के ऊपर अगर आपका हक का अनाज आपको नहीं दिया जा रहा है तो उसकी आप कंप्लेन जो है तो दारुल टीम के पास कर सकते हैं, या फिर आप कुछ जो है तो वहाँ पे आपका वीडियो बनाइएगा, आपका कोई मैसेज बनाइएगा और वो पैगाम जो है तो वायरल करिएगा कि आपके एरिया का राशन का दुकान का जो मालिक है वो आपको आपका हक का अनाज नहीं दे रहा। होता यूजुअली ये है कि राशन की दुकान के ऊपर राशन दुकान मालिक की धांधली के चक्कर में या उसके दबाव में आप लोग आके जो है तो उसका मैसेज आप वायरल नहीं करते। जब तक आप उसको फंसाएंगे नहीं, जब तक आप उसकी बात या अगर आप वो आपको परेशान कर रहा वो मैसेज आप हम तक या बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे नहीं तो हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। सर वो उनका ये वजह से डरे हुए हैं कि कल को जगह कोई राशन दुकान वाले का अगर नाम देते हैं तो हो सकता है कि उन्हें ये डर है कि हमारा राशन कार्ड पे मनसूख ना हो जाए, रिजेक्ट ना कर दिए, या किसी का राशन कार्ड बंद करना या चालू करना कोई राशन दुकान के हाथ दुकानदार के हाथ में नहीं होता। ये शासन की तरफ से आपको, गवर्नमेंट की तरफ से आपको रियायत मिली है, वो राशन कार्ड मिला है। अगर आपका राशन कार्ड बंद होगा तो वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद होगा या आप चाहेंगे तो बंद होगा। राशन दुकानदार मालिक की वजह से आपका अगर राशन का आपका ये बंद हो राशन कार्ड तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आप हम तक मैसेज पहुँचाइए। और दूसरा सवाल ये है कि कोई राशन कार्ड, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई राशन कार्ड दुकानदार जो है तो फ्री में होने के बावजूद भी 100 रुपये ले रहा है। देखिए, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास उसका कोई वो है, सबूत है। अभी तो सबूत जब तक सबूत ना हो तब तक मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, इस तरीके की धांधली हो रही है, ये है बात, मगर उसका कोई हमको एविडेंस चाहिए। अगर मैं दुकानदार को जाके आज अगर पूछूं कि भाई आपने फला लोगों से जो है तो पैसे लिए हैं, तो जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा तो वो भी मेरे पास फंसेगा नहीं। मगर एक अवेयरनेस जो है तो मैं तमाम शहरियान से, औरंगाबाद शहर के ही नहीं पूरे ज़िले के जो है तो मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि राशन आपका हक का अनाज है। ये अगर आपका हक अगर आपको नहीं दिया जा रहा और अगर राशन दुकानदार जो है तो धांधली कर रहा है तो उसके ऊपर आपको खड़े होने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो आपको कोई जो है तो अनाज मुफ्त में नहीं दे रहा, ये आपके हक का अनाज है जो शासन की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से रियायत बोलकर आपको मिला है, और वो देना भी जो है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम वो राशन दुकानदार से जो तो अपना हक का अनाज जो है तो सही तरीके से ले। अगर कोई राशन दुकानदार आपको आपके हक का अनाज नहीं दे रहा है तो उसकी कंप्लेन आप दारुल टीम के पास करिएगा। इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली आपके साथ जो तो उस राशन दुकानदार के पास चलूँगा और आपको आपका हक दिलाने का जो तो कोशिश करूँगा। अगर सबूत सामने वाले ने दिया है अगर कि ये फला मुझे सता रहा है सबूत के साथ, तो आप उसके ऊपर जो तो मैं पर्सनली वहाँ पे आपके साथ चलूँगा और वो राशन दुकानदार के ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। सर, हम समाज में घूमते हैं और राशन ताल्लुक से भी कई लोग मुझसे मिले हैं। उन्होंने कहा था, पत्रकार साहब आप एमआईएम की न्यूज़ पर ज़्यादा कवर करते हैं, शारिक साहब से मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, खाद्या साहब से मिलते हैं, तो एक बात सवाल उनसे दोहरा दीजिएगा कि राशन पे दुकान पर सरकार जो है तो शक्कर भी देती है, दालें भी देती है, ऐसा उनका कहना रहा है। ये हर शक्कर हर महीने को महीना आती है, ऐसा जनता का बोलना है। वो कहाँ तक सही हो आप बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप ज़िले के जिम्मेदार हैं, अब इस बारे में आप कुछ वजाहत करें, कुछ जांच करके जवाब देंगे आने वाले वक्तों में कि भाई आपका अनाज कितना है, घी कितने आते हैं, चावल कितने आते हैं, शक्कर कितने आते हैं, दालें कितनी आती है। ये पब्लिक में चर्चा है कि सरकार तो देती है लेकिन कुछ लोग उसमें धांधली करते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात, आप हमसे सवाल इसलिए करते क्योंकि हमारे अलावा कोई सवाल आपके उठाते नहीं। आवाम की जो मसाइल है, आवाम की जो परेशानियां हैं, उनके बीच में आज अगर कोई जमात मौजूद है तो जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसीलिए आप हमसे सवाल करते हैं और आपको जवाब देना हम पे फ़र्ज़ है क्योंकि आप आवाम को रिप्रेजेंट करते। और रही बात राशन दुकानदारों की, उनका माल क्या आता क्या नहीं आता, देखिए एक जो है तो अवेयरनेस मेरे लोगों को, मेरे समाज को, ये एक अवेयरनेस अपने आप में भी और समाज में भी लाने की ज़रूरत है कि पहली बात तो राशन दुकानदार आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर वो आपको राशन दे रहा है तो वो आपको राशन इसलिए दे रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको उसके लिए अपॉइंट किया है। जैसे एक पत्रकार को उसका चैनल अपॉइंट करता है कि आप जाइए आवाम के बीच में, आपकी पत्रकारिता करिए, आवाम के मामले उठाइए, उसी तरीके से एक राशन दुकानदार को गवर्नमेंट ने इसलिए अपॉइंट किया कि आप जो राशन
जो अनाज गवर्नमेंट जो है तो दुकान तक पहुंचा रही है उसको आवाम के बीच में तकसीम करे। अगर कोई राशन दुकानदार वो माल वो जो है तो अनाज अगर आवाम के बीच में सही तरीके से तकसीम नहीं कर रहा तो वो गुनहगार है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मगर लीगल एक्शन कब लिया जाएगा? जब आप हमारे पास एक जेन्युइन कंप्लेन लेकर आएंगे कि ये फला फला राशन की दुकानदार ने हमसे इतने पैसे लिए और इतना ही अनाज दिया, इतना अनाज नहीं दिया, इतने लोगों का हमारा जो है तो परिवार है, इतने लोगों को देना चाहिए था, उसमें से सिर्फ XYZ लोगों को दिया गया। तो ऐसी एक जेन्युइन कंप्लेन आप हमारे पास लेके आइएगा। मैं समीर साजिद बिल्डर MIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली आपके साथ उस दुकान के ऊपर रेड करूंगा और आपको आपका हक दिलाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सर, इसमें एक आधा जवाब आया। आधा जवाब बाकी ये है कि लोगों का कहना है कि सरकार दालें शक्कर पाबंदी देती है। तो मैं थोड़ा हैरान रह गया था। मतलब भाई मैं खुद 10-15 साल से देख रहा हूँ, मैं खुद भी अनाज लाता हूँ राशन से, तो मुझे घी और चावल मिलते हैं और आप मुझे ये बता रहे हैं, जबकि मैं पत्रकार हूँ। तो मेरे जहन में ज़रा सवाल खटका। मेरा जनता का सवाल ये है कि आप संबंधित अधिकारी से पूछिए कि वाकई दुकान पे दाल शक्कर आती है क्या, और आती है तो कितनी आती है। अगर आती है तो लोग भी आवाज़ उठाएंगे ना साहब। मतलब पता ही नहीं चढ़ा, ऐसा लग रहा है कि सरकार 2 चीज़ दे रही है। ये सवाल वहाँ पे राशन की दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि ये बोर्ड आपको एक पर पर्सन पर राशन कार्ड आपको इतना 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 अनाज, इतनी इतनी दाल चावल घी मिलेगा। अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो मतलब ये बात है कि चाचा जान पहले आपने आपका होमवर्क नहीं किया। होमवर्क आपका ये है कि वो राशन की दुकान के ऊपर पर डे मेन्यू लगा हुआ रहता है कि आज गवर्नमेंट की तरफ से इतना 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 ये चीज़ महीने को महीने दिया जाता है। ये दी जानी चाहिए। अगर नहीं दी जा रही है तो मैं एक्शन लूँगा। सर, मैंने होमवर्क किया था, आपने सही बोला, मैंने होमवर्क किया था। मसला ये है कि दुकानदार जहाँ में मेरा राशन कार्ड है वो कहते हैं कि अंसर साहब सिर्फ चावल क्यों आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं। उसको बोलना तेरा जो नोटिस बोर्ड है जिसके ऊपर मेन्यू लिखा हुआ है वो हमको बताइए। अगर नहीं बताता है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उसकी कंप्लेन करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में अन्य पुराठा में हम साथ में जाएंगे। ठीक है सर, आपकी क़यादत में आपके साथ इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि जनहित का काम है, करना चाहिए। सर, जैसा आपने बताया एक नोटिस बोर्ड रहता है, तो आपने भी देखे होंगे और सर्वे किए होंगे, तो कोई राशन दुकान पर नोटिस बोर्ड उल्लेख नहीं कर रहे। देखा जाए तो उनको उल्लेख करने का एक आदेश दिया गया है ताकि राशन धारक को जो है तो समझ में आए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ऐसे मुद्दों पर आने वाले दिनों में क्या माना जाए कि MIM एक्शन लेंगे? देखिए, एक बात याद रखिए, जहाँ भी आवाम का मुद्दा होगा, जहाँ भी आवाम को परेशानी होगी और वो आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मदद मांगेगी या हमको कंप्लेन करेगी, तो हर वो मुद्दे के ऊपर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्राउंड के ऊपर पहुँचेगी। मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से, तमाम पत्रकारों के माध्यम से आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि राशनदार आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो आपको आपके हक़ का अनाज अगर नहीं दे रहा है तो उसकी कंप्लेन दारुल-इस्लाम के ऊपर करिएगा। इंशाल्लाह मेरी टीम बशर्ते मैं खुद जो है तो आपके साथ उस राशन दुकान के ऊपर चलकर आपको आपका हक़ दिलाने की कोशिश करूँगा।